नमस्कार साथियों, अगर आपके भी घर में किसी भी व्यक्ति का अकाउंट एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है तो आज की वीडियो आप सभी बैंक खाता धारकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार और आरबीआई की तरफ से एसबीआई के कस्टमर्स को ऐसी कौन सी 5 नई सुविधाएं मिलने वाली हैं नए वित्तीय वर्ष से। जी हाँ साथियों, 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, यानी 31 मार्च तक क्लोजिंग बैंक में रहेगी। और जस्ट 1 अप्रैल 2026 से ऐसे कौन से 5 नई सुविधाएं हैं जो एसबीआई के कस्टमर्स को फिलहाल मिलने जा रही है, उन्हीं सब नियमों के बारे में, उन्हीं सुविधाओं के बारे में आज आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जानकारी पूरी मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोग का एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि एसबीआई हो या कोई अन्य बैंक हो, इनको रेगुलेट कौन करता है। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है या आरबीआई रेगुलेट करती है। तो देखिए, गवर्नमेंट का दखल बैंकों में बहुत कम होता है, इसको सीधे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करती है, यानी ऑपरेट करती है। तो जो भी नए नियम बनते हैं चाहे किसी भी बैंक के हों, उसको आरबीआई के द्वारा ही निर्देशित किया जाता है। तो ये जो 5 नई सुविधाएं हैं इनको भी आरबीआई की तरफ से निर्देश दिया गया है एसबीआई को कि आप अपने कस्टमर्स को दो। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलेंगी। सुविधा नंबर 1, जीरो बैलेंस अकाउंट। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा एसबीआई दे रहा है। सेविंग अकाउंट वालों को भी जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा मिल सकती है अगर उन्होंने बीएसबीडीए के तहत अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, यानी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम 5,000 रुपये, अगर आप मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हो, किसी बड़े शहर में रहते हो तो मिनिमम 5,000 रुपये आपको अपने अकाउंट में रखने होते हैं। वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो तो मिनिमम 3,000, कहीं कहीं पर 2,000 रुपये तक भी आपको मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो बैंक प्रति माह 100 रुपये के हिसाब से आपके जो भी पेमेंट आपका रखा हुआ है उसमें से डिडक्ट करता है, यानी 100 रुपये तक वो फाइन लगाता है अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो लेकिन अगर आप बीएसबीडीए के थ्रू अपना सेविंग अकाउंट आपने खुलवाया हुआ है तो ये आपको जो जीरो बैलेंस अकाउंट है आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग का भी एक्सेस आप लोग को मिल जाता है। घर बैठे इसमें पैसे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेट बैंकिंग अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आप लोग एसबीआई का योनो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करा करके इसका लाभ उठा सकते हो। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, जैसे पासबुक प्रिंटिंग के लिए आपको बैंक जाना होता है, वो सारा काम आप घर बैठे कर सकते हो। सिर्फ एक क्लिक में आप ये जान सकते हो कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, एफडी में कितने % इंटरेस्ट मिल रहा है, सब कुछ पूरा विस्तार से आपको आपके ही फ़ोन पर पता चल जाएगा बिना बैंक जाए। रूल नंबर यहाँ पर 3, ओवरड्राफ्ट और सैलरी एडवांस तक की सुविधा। नेक्स्ट है साथियों, सैलरी ओवरड्राफ्ट तक की सुविधा या फिर एडवांस में सैलरी आप यूं कह लो आपको बैंक दे सकता है। अगर आप कहीं पर प्राइवेट जॉब करते हो और 15 से 20,000 रुपये आपकी सैलरी है या ज़्यादा भी है और आपका जो महीना है वो पूरा होने से पहले ही आपके घर में कोई इमरजेंसी हो गई या आपको पैसों की ज़रूरत अचानक से पड़ गई और आप जो है एसबीआई से आप सैलरी 2 महीने तक की ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, या आपको बॉस ने जॉब से निकाल दिया है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, ऐसे में आपके घर पर पैसों की परेशानी ना हो, तो एसबीआई ने अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए ये सुविधा शुरू करी है, जिसमें आप मिनिमम 2 मंथ तक की सैलरी को ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। बट इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, राज्यों के हिसाब से अलग अलग भी होता है, तो इसमें आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में जा करके कंफर्म करना पड़ेगा कि इसके कंडीशंस क्या क्या हैं। बाकी जो सुविधा एसबीआई देती है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा साथियों और भी ऐसे कई सारे बेनिफिट हैं जो बैंक की तरफ से आपको मिलते हैं, जैसे लॉकर सुविधा। अगर आप एसबीआई के अकाउंट होल्डर हो और आप लॉकर यूज़ करते हो तो 25% तक प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी माफ़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या आपके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक है और उसका अकाउंट एसबीआई में खुला हुआ है, तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट अगर उनका है तो पहले तो उसको आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवाइए। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में जब आप उनके अकाउंट को कन्वर्ट करवाओगे या आप खुद अगर एक वरिष्ठ नागरिक हो तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वाले में आप अपना खाता खुलवाइए और उसमें आपको अन्य ग्राहकों की तुलना में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है,
यानी अन्य लोगों को अगर 6.4% तक इंटरेस्ट मिलता है तो वहीं आपको 8.2% तक इंटरेस्ट बैंक दे सकता है। ये सीनियर सिटीजन को बैंक की तरफ से सुविधा दी जाती है। इसके अलावा आरबीआई ने ये भी सभी बैंकों को निर्देशित किया है कि आपको अपनी बैंकों में सीनियर सिटीजन स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर्स बनाने होंगे, जिससे कि सीनियर सिटीजन को एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे भटकना ना पड़े। उनका सारा काम एक ही काउंटर पर होगा, चाहे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना हो, पेंशन निकालनी हो, केवाईसी करवाना हो या कुछ भी काम करवाना हो, सारा काम एक ही काउंटर पर करवाया जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारे बैंकों ने ये बहाना लगा दिया कि मेरे वहाँ स्पेस नहीं है, मेरे वहाँ स्टाफ नहीं है। तो इसके लिए भी आरबीआई ने एक नया तोड़ निकाला है। तोड़ कुछ इस तरह से है कि सीनियर सिटीजन अगर आपके बैंक में आ रहा है तो आप उसको लाइन में नहीं लगवाओगे। अगर कोई लाइन में लगा हुआ है तो उसको आप पहले निकाल के लाओगे और उसका काम प्रायोरिटी पर करोगे। ये निर्देश दिया है आरबीआई ने सभी बैंकों को, ठीक है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट का सुविधा मैंने आपको बता दी है, जीरो बैलेंस अकाउंट भी मैंने आपको बताया, साथ ही साथ फ्री इंश्योरेंस कवर जो बैंक की तरफ से आपको दिया जाता है 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का ये इंश्योरेंस हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रीमियम राशि कितनी है, आपको कुछ पात्रता और शर्तों को भी मानना पड़ता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं जो बैंक नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2026 से आपको देने जा रहा है। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में, इन स्कीम्स के बारे में पता चल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि बैंक केवल इसलिए होता है कि हम पैसा जमा करते हैं और वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं, बैंक कुछ इंटरेस्ट दे देता है, बस दैट्स इट। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैंक आपको देता है लेकिन आपको पता नहीं। जैसे आपका SBI में अगर अकाउंट है तो आप ATM से मिनिमम 3 बार जो है ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हो, उसका बैंक चार्जेस नहीं लेगा। बट अगर आप 1 महीने में 3 ट्रांजैक्शन आप ATM के थ्रू कर सकते हो फ्री में, लेकिन उसके बाद अगर आप चौथा ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो तो 23 रुपये प्लस GST के हिसाब से आपको जो है वो पे करना होता है, एक तरह से चार्जेस होता है बैंक का। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचनी चाहिए, तो मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।